हरिओम दर्शकों, मैं धीरज मेहता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम पर व अपने ज्योतिष अनुसंधान केंद्र पर, जिसका नाम है श्री शिव शक्ति ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र, वैदिक एवं आध्यात्मिक ज्योतिष। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग हमें इतना स्नेह दे रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे वीडियोज लाइक करते हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के विषय की। आज योगिनी एकादशी के बारे में बात करने वाले हैं। कल योगिनी एकादशी है। इस व्रत का क्या महत्व है, इस दिन का क्या महत्व है, इसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें कि एकादशी पर्व क्या है। हर माह की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत धारण किया जाता है। माह में यह दो आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। आषाढ़ मास की जो कि समय चल रहा है, उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। योगिनी एकादशी के बारे में कुछ कथाएं भी प्रसिद्ध हैं। उनके व्रत का महत्व भी बहुत ज्यादा है। कहते हैं इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। ज्ञात और अज्ञात यानी कि जाने में किए हुए पाप और अनजाने में किए हुए पापों का क्षय करती है यह एकादशी। योगिनी एकादशी के व्रत के लिए वैसे तो एकादशी का व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है और द्वादशी तिथि तक चलता है। दशमी तिथि की रात्रि से यह व्रत का विधान शुरू होता है और द्वादशी तिथि के प्रातःकाल तक, दान करने तक यह व्रत रहता है। तो आप भी अगर व्रत धारण करना चाहें तो दशमी तिथि की रात्रि से शुरू कर सकते हैं। और व्रत में मैं जो अपना मानता हूं कि व्रत में निराहार रहा जाए तो बहुत अच्छा रहता है। जल पर ही व्रत किया जाए तो अच्छा रहता है। तो यह आपकी श्रद्धा है कि आप फलाहार पर रहते हैं या लिक्विड डाइट पर रहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत को धारण कर सकते हैं। इस व्रत में कोशिश करें कि व्रत कोई भी हो, नमक का परहेज करें, नमक नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ तामसिक भोजन का त्याग तो करना ही चाहिए। जिस घर में भी यह व्रत किया जा रहा है, उस घर के सदस्य भी उस दिन कोशिश करें तामसिक भोजन ना करें तो बहुत अच्छा रहता है। व्रत में तामसिक भोजन का त्याग करें, नमक ना खाएं। ठीक है, दशमी तिथि से आप ये शुरू कर सकते हैं। अगले दिन निराहार रहें और द्वादशी तिथि जब शुरू होती है प्रातःकाल दान करें और उसके बाद आपका यह व्रत कंप्लीट होता है। इसके योगिनी एकादशी के बारे में कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उस व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों की सेवा का फल मिलता है। योगिनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले को इतना 88,000 ब्राह्मणों को अगर आप दान करते हैं और यह एक व्रत कर लेते हैं, इसका फल समान मात्रा में मिलता है। तो आप भी यह व्रत करें। व्रत करने के लिए आपको मैंने विधि बता दी है। दशमी तिथि से शुरू करें, द्वादशी तिथि की प्रातःकाल तक करें, निराहार रहें, सुबह स्नान आदि से निर्वित हो जाएं एकादशी के दिन। उसके बाद किसी कुंभ की स्थापना करें। अगर आपके पास कुंभ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल अपने मंदिर में भी भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने के बाद उनकी पंचोपचार से पूजना करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो उनके किसी मंत्र का जाप करें। सारा दिन मंत्र जाप करें, रात्रि में जागरण करें और एक समय अगर भोजन करना चाहें तो कर सकते हैं, निराहार रहना चाहें तो रह सकते हैं, लिक्विड डाइट्स पर भी रह सकते हैं और अगले दिन दान करें, आपका व्रत कंप्लीट हो जाता है। मुख्यतः तौर पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, समस्त पापों के नाश करने के लिए यह एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत के बारे में एक कथा भी प्रचलित है। किसी समय में अलकापुरी नगरी हुआ करती थी। वहां पर एक राजा जिसका नाम कुबेर था, वह राज्य किया करता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव की पूजा उपासना किए बिना कोई कार्य नहीं करता था। शिव भगवान की पूजा करने के लिए उसे पुष्पों की आवश्यकता होती थी। उसने किसी माली को नियुक्त किया हुआ था
कि रोजाना उससे वह पुष्प देता था और उन्हीं पुष्पों से वह भगवान शिव की पूजा आराधना करता था। रोजाना यह क्रम चलता था। एक दिन प्रमादवश जो वह माली था, जिसका नाम हेम था, वह अपनी स्त्री के साथ भोग विलास में लगा हुआ था। राजा उसका इंतजार करता रहा। राजा इंतजार करते करते थक गया, क्रोध से भर गया। उसने अपने सैनिकों को भेजा और पता लगाओ कि वह माली अभी तक क्यों नहीं आया, मेरी पूजा में विघ्न हो रहा है। पता लगने पर सैनिकों ने राजा को बताया कि वह तो माली अपनी स्त्री के साथ भोग विलास कर रहा है, रमण कर रहा है। तो यह सुनकर वह और ज्यादा क्रोधित हुआ और उसने कहा कि उस माली को लेकर आओ। माली को जब लाया गया तो राजा ने क्रोधवश उसे श्राप दिया कि तू स्त्री से वियोग प्राप्त करेगा और मृत्युलोक में भ्रमण करे जाओ। ऐसा युवा श्राप के प्रभाव के कारण वह मृत्युलोक में पहुंचा और कोढ़ी हो गया। लेकिन पिछले जन्म के अंदर जो वह भगवान शिव की पूजा किया करता था, वह भी, क्योंकि फूल तो वही ला कर देता था, उससे पूजा हुआ करती थी, तो उसका फल भी उसे मिलता था। तो उसको पुराने जन्मों का स्मरण था। वह हिमालय की तरफ भगवान शिव की तपस्या के लिए चल पड़ा कि जिससे उसको इस श्राप से मुक्ति मिल सके। रास्ते में किसी ऋषि से उसका सामना हुआ। उस ऋषि ने कहा कि तुम्हारी इस दशा को समाप्त करने का एक ही उपाय है कि अगर तुम आषाढ़ मास की एकादशी के दिन, जिसे हम योगिनी एकादशी कहते हैं, उसका व्रत धारण करो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। सुनकर माली ने ऐसा ही किया। वह इस व्रत को धारण करने के उपरांत भगवान विष्णु की उपासना उसने की और वह इस श्राप से मुक्त हो गया और वापस अपनी स्त्री के साथ रहने लगा। उसे स्त्री का सुख भी प्राप्त हुआ। तो यह थी योगिनी एकादशी की कथा। तो आप भी अगर अपने समस्त पापों का नाश करना चाहते हैं, जाने में किए हुए अनजाने में किए हुए, तो आप भी इस व्रत को धारण करें। इससे आपका भला होगा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए, यह था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। ज्ञान के प्रसार के लिए इसे शेयर करना भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए किसी टॉपिक के साथ।